नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। आरआरबी के द्वारा अभी कुछ टाइम पहले नोटिफिकेशन निकाला गया था एएलपी का, यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट का नोटिफिकेशन निकाला गया था आरआरबी के द्वारा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा। तो इसमें जो पोस्ट निकाली गई थी वो निकाली गई थी 5696 पदों पर ये भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया था और बहुत कम वैकेंसी थी ये। तो उसके बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या ये पोस्ट बढ़ाई जा सकती हैं, आरआरबी के द्वारा पोस्ट बढ़ाई जाएंगी या नहीं बढ़ाई जाएंगी। अभी इसका डाउट चल रहा था और इसके जो ऑनलाइन फॉर्म थे वो भरे गए थे। मैं आपको बता देता हूँ, जो इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं वो 20 जनवरी से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर आप एएलपी के लिए तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भरने वाले हैं, तो इसके फॉर्म 20 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और 19 फरवरी इसकी लास्ट डेट रखी गई है। समय से आप अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा और इसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा अगर आप इसके लिए एलिजिबल और इंटरेस्टेड है। तो अभी जैसे ही इसका फॉर्म अभी निकला ही हुआ है, फॉर्म ऑनलाइन डेट चली हुई है, बट इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आ गई है आरआरबी के द्वारा। अब इसकी एग्ज़ाम डेट रिलीज़ कर दी गई है। आरआरबी एएलपी की असिस्टेंट लोको पायलट की एग्ज़ाम डेट निर्धारित की जा चुकी है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कब इसका एग्ज़ाम डेट संभावित बताया गया है और जो इसकी एज रिलैक्सेशन है, मतलब जो आयु में है, वो भी छूट दे दी गई है। जो एज का क्राइटेरिया था, जो बच्चों को लग रहा था कि एज में, आयु में छूट दे देनी चाहिए, तो वो भी आयु में छूट दे दी गई है। ऑफिशियल नोटिस मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ, तो ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग ही आपको बताने वाला हूँ कब आपका एग्ज़ाम संभावित बताया गया है और कब आपका जो जितनी एज है वो कितनी एज इसके अंदर छूट दी गई है। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। यहाँ पे ये देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा ये नोटिफिकेशन डाला गया है। कोरिडोरिडम पारा 5.0 एंड 5.2 डिटेल CEN 1/2024। आइए इसको रीड कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, टू गिव रिलीफ टू मैनी कैंडिडेट हु हैव मे become overaged and have missed the opportunity to appear in recruitment in railway due to COVID and above pandemic, it has decided to provided age relaxation of 3 years over and above the prescribed upper age limit mentioned in the notification for recruitment of the post of assistant loco pilot published under CEN 1/2024 एडवर्टाइजमेंट नंबर। तो ये यहाँ पे बताया गया कि बहुत से बच्चे ओवर एज्ड हो चुके थे, कोविड की वजह से वैकेंसी काफ़ी लेट आई है। तो काफ़ी सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि इसकी एज में छूट दे देनी चाहिए। तो अब इसकी एज में छूट 3 साल की एज की छूट दे दी गई है। आइए नीचे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, एज लिमिट एज ऑन 1/7/2024 से आपकी एज काउंट की जाएगी और अब 18 से 33 साल इसके अंदर एज रखी गई है। पहले ये 18 से 30 साल यहाँ पे एज रखी गई थी। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो कैंडिडेट शुड बी बिटवीन द डेट्स गिवन बिलो। आपका जन्म इन डेट्स के बीच में होनी चाहिए, किन डेट्स के बीच में जन्म होना चाहिए आपका। आइए ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, एज ग्रुप की बात कर लेते हैं, 18 से 33। जर्नल और EWS वालों की जो एज रखी गई है यहाँ पे देख लीजिएगा, अपर लिमिट्स डेट ऑफ बर्थ और लोअर लिमिट्स ऑफ डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे बताया गया है। जो अपर लिमिट्स डेट बताई गई है ये 2/7/1991 होनी चाहिए यहाँ पे जर्नल और EWS की। OBC के लिए देख लीजिएगा 2/7/1988 यहाँ पे बताई गई है, ये अपर एज लिमिट है। और SC ST के लिए 2/7/1986 की अपर एज लिमिट यहाँ पे बताई गई है। और जो लोअर एज लिमिट है वो सभी के लिए 1/7/2006, इसके बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों इन सभी डेट्स के बीच में आपका अगर जन्म है तो आप ये एएलपी का फॉर्म भर सकते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट का। अभी इसके अंदर वैकेंसी बढ़ने का कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, ये सेम वैकेंसी रखी गई है। 5696 पदों पर ही अभी ये भर्ती चल रही है। 5696 पदों पर ही ये भर्ती चल रही है। अगर ऑफिशियल नोटिस अगर कोई आता है वैकेंसी इंक्रीज था तो तुरंत आपको वो बता दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है कि एज में छूट अब सभी बच्चों को दे दी गई है 3 साल की। यहाँ पे देख लीजिएगा, ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशन डिटेल एडवर्टाइजमेंट 1/2024 रिमेन अनचेंज। कैंडिडेट विद रिलैक्स एज एंड सबमिट एप्लीकेशन 31/1/2024 PM ऑनवर्ड्स। तो ये यहाँ पे बताया गया 3 साल की एज की छूट दे दी गई है बच्चों को और अब आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। पहले 18 से 30 साल इसके अंदर एज मांगी गई थी।
18 से 30 साल एज मांगी गई थी, बट अब इसको बढ़ाकर 18 से 33 साल कर दी गई है। तो काफ़ी ये एक 3 साल की छूट काफ़ी अच्छा डिसीजन है आरआरबी के द्वारा। तो अब आप फॉर्म भर सकते हैं जो जो बच्चे अब अपर एज लिमिट की वजह से रह रहे थे। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी जो एग्ज़ाम डेट निर्धारित की गई है आरआरबी के द्वारा, एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की अब एग्ज़ाम डेट भी निर्धारित की गई है। तो उसी को ध्यान में रख के आप अपनी तैयारी कीजिएगा। लगभग 5 से 6 महीने आपको दिए गए हैं। आइए जो डेट है उस पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये देख लीजिएगा दूसरा ऑफिशियल नोटिस यहाँ पे आया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा आया है। ये टेंटेटिव टाइमलाइन बताई गई है। जो आपका एग्ज़ाम डेट बताई गई है वो टेंटेटिव संभावित बताई गई है। बट आप इन्हीं को एग्जैक्ट मान के अपनी तैयारी कीजिएगा, क्योंकि इन्हीं डेट्स पर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। आइए देख लेते हैं नीचे। यहाँ पे देख लीजिएगा, एप्लीकेशन टू द पोस्ट ऑफ ALP नोटिफाई अंडर CN 1/2024 आर अवेयर दैट द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन 19 फरवरी 2024। मैंने ऊपर डिस्कस किया 19 फरवरी 2024 इस फॉर्म की ALP की लास्ट डेट रखी गई है। दे आर एडवाइज टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अर्ली, अवॉइड लास्ट मिनट रश। तो इसमें बताया गया है कि लास्ट समय का आप इंतज़ार मत कीजिएगा। अपनी जो भी फीस कटवानी है या फिर ऑनलाइन फॉर्म है वो कंप्लीट प्रोसेस कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे रश ज़्यादा हो जाता है और वेबसाइट बिजी हो जाती है। उस वजह से क्या पता लास्ट डेट इंक्रीज़ की जाए या नहीं की जाए, उसका आप वेट मत कीजिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, द CBT 1 एग्ज़ाम फॉर द पोस्ट आर टेंटेटिव शेड्यूल टू बी हेल्ड बिटवीन जून एंड अगस्त 2024। तो ये यहाँ पे देख लीजिएगा बहुत बड़ी न्यूज़ आ गई है ALP वालों के लिए। जो आपका एग्ज़ाम CBT 1 होना है वो यहाँ पे देख लीजिएगा जून और अगस्त के बीच में करवाया जाएगा 2024। तो अभी जनवरी चल रहा है, जनवरी एंड मान लीजिए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, 5 से 6 महीने हैं आपके पास। लगातार तैयारी करते रहिए, डेफिनेटली 6 महीने में आप ALP की नौकरी पा सकते हैं आरआरबी के अंदर। और शेड्यूल 2 भी यहाँ पे डिसाइड कर दिया गया है। द सेकंड स्टेज CBT 2 एग्जाम आर टेंटेटिवली शेड्यूल टू टेक प्लेस इन सितंबर 2024। तो सितंबर 2024 में आपका ALP असिस्टेंट लोको पायलट का CBT 2 एग्ज़ाम कंडक्ट करना संभावित बताया गया है। तो दोनों एग्जाम्स की आपकी डेट यहाँ पे निर्धारित की गई है। आगे देख लेते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट शेड्यूल इन नवंबर 2024। तो ये यहाँ पे जो तीसरा स्टेज होने वाला है ALP असिस्टेंट लोको पायलट का CBAT, जो तीसरा शेड्यूल होने वाला है वो भी जारी कर दिया गया है। नवंबर 2024 में आपका ये स्टेज 3 कंप्लीट करवा लिया जाएगा। आफ्टर एप्टीट्यूड टेस्ट शॉर्ट लिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल रिलीज इन नवंबर 2024 और दिसंबर 2024। तो दिसंबर 2024 तक आपका DV यहाँ पे शेड्यूल कर दिया जाएगा। मतलब दिसंबर 2024 तक आपका DV कंप्लीट कर लिया जाएगा ALP असिस्टेंट लोको पायलट का। तो आइए ये नीचे एक प्लीज़ नोट में क्या कहा गया है। प्लीज़ नोट में कहा गया द कैंडिडेट सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर द नेक्स्ट साइकिल ऑफ रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ALP प्रोविजनल प्लान इशू जनवरी 2024। जो नेक्स्ट जो साइकिल आएगी, अगला जो 2025 का ALP आएगा वो जनवरी 2025 में डिक्लेयर करा जाएगा। मतलब ये संभावित बताया गया कितनी वैकेंसी आएगी 2025 में, जनवरी में बताया जाएगा कि ALP का नेक्स्ट एग्ज़ाम कब होने वाला है और कब उसकी वैकेंसी आने वाली। तो ये एक इंपॉर्टेंट नोटिस था। यहाँ पे देख लीजिएगा 30 यहाँ पे आज ही का नोटिस है, 30 जनवरी 2024 का ये नोटिफिकेशन है। तो मैंने बता दिया है कि एज में छूट यहाँ पे सभी बच्चों को दे दी गई है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा एज में छूट दे दी गई है, 3 साल की एज में छूट सभी बच्चे को दे दी गई है। यहाँ पे अब 18 से लेकर 33 तक आप सभी बच्चे इसके अंदर फॉर्म डाल सकते हैं। और जो बात करें उसकी एग्ज़ाम डेट की, तो यहाँ पे एग्ज़ाम डेट भी बता दी गई है। आइए बात कर लेते हैं। जो इसका CBT 1 होना है, ALP का CBT 1 होना है वो कंडक्ट करवाया जाएगा जून से लेके अगस्त 2024 तक कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये इसकी एग्ज़ाम डेट रखी गई है। जो CBT 2 बताया गया है, जो CBT 2 रखा गया है, ये सितंबर 2024 में आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। इसी को ध्यान में रखकर आप अपनी तैयारी कीजिएगा। जो CBAT जो थर्ड स्टेज कंडक्ट करवाया जाएगा वो नवंबर 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो जो दिसंबर 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये शेड्यूल आपका रहने वाला है। ये ALP के द्वारा बहुत बड़ी खबर आई है ALP के लिए एग्ज़ाम डेट और एज
दोनों में छूट यहाँ पे प्रदान कर दी गई है। आप ये डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा। 3 साल की छूट यहाँ पे 18 से 33 दे दी गई है। और जो आपका एग्ज़ाम डेट है मैं एक बार और बता देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिएगा। थर्ड पॉइंट्स में यहाँ पे बताया गया है, सेकंड पॉइंट में CBT 1 एग्जामिनेटर जून से अगस्त 2024 में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, लगातार तैयारी करते रहें। 2024 में ALP का सपना आपका पूरा हो सकता है। डेडिकेटली तरीके से आप अपनी तैयारी और स्मार्ट तरीके से अपनी तैयारी करते रहें। और वैकेंसी इंक्रीज़ होने का वेट मत कीजिएगा कि आप वैकेंसी का इंक्रीज़ होने का वेट करेंगे कि हम वैकेंसी इंक्रीज होंगे तो फॉर्म भरेंगे। देखिए, आप अपना फॉर्म पहले भर दीजिएगा, बाद में सोचिएगा कि वैकेंसी इंक्रीज होगी या नहीं होगी। वो सबके लिए सेम प्रोसेस रहने वाला है। अगर वैकेंसी इंक्रीज होती है तो भी बेनिफिट है, और नहीं होती है तो भी वो सबके लिए सेम होने वाला है। तो आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा इन प्रोसेस में। अपनी तैयारी लगातार लगातार करते रहिएगा, क्योंकि आपको एक पोस्ट से मतलब है। बाकी आप अपनी तैयारी लगातार करते रहें, किसी के बहकावे में मत आइएगा, और अपनी तैयारी लगातार करते रहें। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी सजेशन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो इसमें चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन बटन को भी टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सब कुछ यहाँ पर बताया जाता है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।